रघुपति भगति संजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मति रघुपति भगत सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मति सजीवन बूटी है भगवान की भक्ति का मिला हुआ उपदेश, और ये उत्तराखंड में मिलता है। यानी भारत का सबसे शीर्ष जो जगह है हिंदुस्तान की, वहां पे मिलता है। अर्थात इस शरीर के सबसे उच्च कोटि के स्थान मस्तिष्क में, ब्रह्मरंध्र में ये ज्ञान छुपा हुआ, ये भक्ति छुपी हुई है, वहां प्राप्त होती है। लेकिन वहां से भी ला करके दे कौन पाएगा? हर व्यक्ति नहीं ला सकता। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम् तनुज बन कृशान ज्ञानिनाम अग्रगण्यम्। इस बूटी को हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। एक एक विशेषण सुनिए। अतुलित बलधामम, जिसके अंदर आत्मबल है, शरीर बल नहीं। शरीर बल तो हाथी में बहुत होता है। आत्मबल जिसके अंदर है, भक्ति का बल है, ज्ञान का बल है, सेवा का बल है। अतुलित बलधामम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम्। मैं ऐसा समझा बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि एक एक शब्द वैसे ही समझ में आ जाए बिना समझाए। सकल गुण निधान वानराणाम। इसके साथ साथ और क्या हो? रघुपति प्रिय भक्तम। ये चीजें जिसके पास होंगी वो इस बूटी को ला सकता है उत्तराखंड से। छुपी है उत्तराखंड में, इस उत्तराखंड में छुपी है। इसे कोई रामदूत, कोई अतुलित बलधाम, कोई ज्ञानिनाम अग्रगण्यम इसे खोज ले आएगा, और वो ला करके फिर किसे देगा? सुषेण वैद्य को। सुषेण वैद्य हमने जहां से गुरु मंत्र लिया है वह हमारा सुषेण वैद्य है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा सद्गुरु उस पहाड़ में, उत्तराखंड के उन पहाड़ों में बूटियां तो बहुत हैं, पर उनमें से हमारे लिए कौन से समय पे कौन सी बूटी की जरूरत है ये तो वैद्य निश्चय करेगा, ये तो गुरु निश्चित करेगा है? नहीं तो उल्टी सूदी भी खा जाएंगे हम, सीधे खाने लगे तो, है ना? एक बार पंडित जी हम पहाड़ों में गए, देहरादून के आगे उत्तराखंड में, तो हम रोड से नीचे जो है लवशंका के लिए उतरे
वहां पे पता नहीं ऐसी कौन सी रूखड़ी छुप गई इससे कि बाह में जो है इतनी पीड़ा हो जैसे कोई बिच्छू काट गया। हमने कहा कुछ हुआ नहीं है, अचानक से पर ने खून सा निकला था, तो कोई ऐसी कोई जड़ी थी जिसमें इतना जहर था कि चुभते ही आग जलन ततैया खा गया। अब हम बड़े परेशान, कई लोग थे हमारे साथ में, तो होने की भाई ये तो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जाए। तो होने के यहाँ कोई आसपास वो डॉक्टर देखो, नहीं ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। सो डॉक्टर के वहाँ एक छोटा सा क्लिनिक था, वहाँ गए, वहाँ दिखाया। अरे बोले महाराज जी अभी ठीक करता हूँ। वो दुकान में पीछे गए और बई रूखड़ी को जड़ उखाड़ के ले आयो, और बई रूखड़ी की जड़ निचोरे कूट पीट के और न्यू लगाई, और 2 मिनट में एकदम पूरी शांति हो गई। उसे ही उसका उपाय था। लेकिन जाने सो ताने, जाने सो ताने, जहां बीमारी होती है उसका उपचार भी वही होता है, हैं? लेकिन जाने सो ताने। तो सद्गुरु वैद बचन विश्वासा। लेकिन शर्त क्या है वैद की कि भाई चौथा पहर के ढलने से पहले बूटी आ जाए। ये चौथा पहर क्या है? आदमी के 4 पन हैं। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तीसरे पहर में ही, यानी तीसरा जो पन है वानप्रस्थ, उसमें घर छोड़ने की बात है वानप्रस्थ में। लेकिन वहां नहीं छोड़ पावे तो कोई बात नहीं, चौथे में तो कम से कम छोड़ ही दे। लेकिन चौथा भी यदि ढल गया, यानी वो जो बूटी है भक्ति की, ज्ञान की, तो वो जो वैराग्य है भीतर जो मूर्छित हो गया है। अच्छा ये मूर्छित कैसे हुआ है? लंका में रहने वाले रावण के पुत्र मेघनाथ के बाणों से, लंका के राजा के बेटा मेघनाथ के बाणों से। रावण क्या है? मोह, और उसका ये बेटा है काम। तो वैराग्य जब भी शिथिल होगा, मूर्छित होगा, तो उसे काम ही मूर्छित करेगा। और काम से यहां काम वासना नहीं है, केवल संसार की सुतैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, इन तीनों में से कोई भी, किसी का भी बाण लग गया, सुतवित लोक ईशना तीनी, केहि कर मत इन कृत न मलिनी। यदि इनका बाण लग गया तो जो वैराग्य है वो मूर्छित हो जाएगा। अब वैराग्य ठीक तब होगा जब चौथे पहर से पहले पहले बूटी आ जाए, यानी चौथे पन से पहले पहले बूटी मिल जाए, हैं? यानी इसका कहने का मतलब है कि शरीर में स्वस्थ रहने लायक हमारी क्षमता है, घूमने फिरने की, घर छोड़ने की हमारी क्षमता है, तब तक जी वैराग्य बूटी पिलाए दई तो वही संसार को छोड़ पाएगा। अब बापे उठो बैठो जा रहे हो ना है, दवाई न को पुलंदा संगे हैं, बालक सेवा में लगे हैं, और जा समय भाई बूटी पिलाओगी कि वैराग्य की, तो बेचारो जागो कहाँ? वो तो चाई माई और माई के माई है। अभी पिलाओ तो का हैरवा दे हैं, कुछ नहीं हो रहा। यदि उस पहर, उस पन से पहले वो बूटी पिलाई जाती, आए तो खड़ा हो जाता वैराग्य। और वो सारे, लक्ष्मण जी एक ऐसे थे रामादल में
जिनके लिए राम ने ये कहा था कि विभीषण जी आप चिंता न करो, लंका में रावण आ जाए चाहे रावण को भाई आ जाए, जगमहु सखा निशाचर जेति, लंका में नहीं, जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनय, 2-4 दिना नहीं लगेंगे, निमिष महु तेते, क्योंकि वैराग्य खड़ा होते ही विकारों का सफाया 1 सेकंड में होता है। और यदि वैराग्य खड़ा नहीं है तो ज्ञान भी रोएगा। अब मान के चलो कोई बड़ा बूढ़ा ज्ञान बहुत है कि भाई ऐसे करना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, ये मुक्ति का साधन है, ये सब कुछ पता है, लेकिन वैराग्य खड़ा नहीं है तो वो ज्ञान रोता रहेगा, वो जानकारी रोती रहेगी, वो समझदारी केवल अपने माथों पीटेगी कि मुझे ज्ञान तो बहुत है लेकिन मैं ये कर नहीं पा रहा। क्यों? क्या धृतराष्ट्र को ज्ञान नहीं है, लेकिन मोह के कारण वो उस पद पे चल नहीं पा रहा। विदुर समझा रहे हैं तो भी, भीष्म समझा रहे हैं तो भी, कृष्ण समझा रहे हैं तो भी, जानकारी तो है, लेकिन वो ज्ञान जो है ना वो क्या करेगा, वो मूड पटक सकता है। क्योंकि बिना वैराग्य के ज्ञान लंगड़ा है, चल नहीं सकता। बिना लक्ष्मण के राम एक कदम चल ही नहीं सकते। इसलिए ये मोह है ना, रावण वो ये उपाय करता है कि केवल ये लक्ष्मण मर जाए, इसलिए कालनेमी को भेजा। कालनेमी को भेजा कि तुम जाकर के हनुमान का रास्ता रोको। कालनेमी ने एक बात कही थी रावण से कि महाराज एक बात बताओ, जाको रास्ता पूरी लंका में कोई नहीं रोक पायो, जब वो आग लगाए कि गयो कहो, उसमें तुम भी थे, तुम्हारा मेघनाथ भी था, और भी लोग थे, जब कोई रास्ता नहीं रोक पायो, मुच्चे मुच्चे भेज रहे हो तुम, हैं? तो रावण ने एक बात कही, ऐसा करना जितनी देर है जाए बस उतनी देर कर देना, रास्ता तो तुम भी नहीं रोक पाओगे और मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि ज्ञान नाम अग्रगण्यम है और रामदूत है, ऐसे का रास्ता कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। लेकिन थोड़ी देर कर देना, हमारा काम बन जाएगा, बस वो पहर टल जाए, है ना। तो ये रावण जो रास्ता जो देर करने में लगा हुआ है ना, तो ये कौन देर करने में लगा है? मेरे यहाँ जितने बड़े बूढ़े बैठे कहाँ हैं, इनके जो घरवाई केवल न्यों कहते हैं कि हम तुम तो भजन की नाई ना कर रहे, उम्र परी है, खूब बुढ़ापे में खूब भजन करियो, तुम्हारे लिए कुटिया बनवा देंगे, पर अवई ने काम धंधो हम फैलो पड़ो ने जाए दिखवाए ले हैं। वो करते 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 फिर जो पहरपन ने करेगा, फिर बेई कहता है ये छाती पे ही रहो को मरे हो नहीं जाएंगे, हैं जा डो कराते पूरा घर परेशान है, फिर वो कहते हैं, फिर वो नहीं जा पाता। जिस समय वो जाने लायक था वह समय हाथ जोड़ जोड़ के ने सरसों कटाई आएगी बाबा, अब मत जाओ तुम, हैं। और जब वो कहते हो, जब बैराग भयो रहे तो ऐसे मैं वृंदावन चला जाऊंगा, गोवर्धन चला जाऊंगा, फलानी जगह चला जाऊंगा, हैं, लेकिन वही सेवा होती, हलवा कहेगा तो हलवा, जे तो जे तो जे, क्योंकि यह सब माया कर परिवार, ये सब जो माया को परिवार है, रावण के ही सब ये दास हैं, जितने भी परिवारी जन हैं वे सब केवल तुम्हें लेट कर देंगे, और जब तुम लेट है जाओगे, जब दवा काम नहीं करे वे लायक रहोगे, हैं, तो फिर ये तुम्हारो कोई नहीं रहेगा। अंतहु तो ही तजे पावर, तू न तजे अवही, मन पछतई है अवसर भी।
मन पछितई है अवसर भी। हमारे नित्यानंद जी महाराज हमें लेके आए हैं और आप सब लोगों ने हमें बुलाया है। हम ऐसा अलार्म भर के जाएंगे। एक अलार्म होता है जब एक बार भरो तो एक ही बार बजता है, लेकिन एक ऐसा होता है कि उस अलार्म को भर दो तो रोज फिर बजेगा। 24 घंटा में एक बार रोज बजेगा। मैं भी ऐसा अलार्म भर के जाऊंगा इन 7 दिनों में कि जब जब घर में चेंचे मैचे होगी, बोले बाबा सही कहते हैं, अलार्म बजेगा भीतर से कि भाई वास्तव में सही कह रहे, अब तो जानो है ये दुनिया ऐसी है। जब जब कोई जब दुनिया में तुम्हें गड़बड़ होगी, जब जब कोई समय अनुकूल आवेगो, तुम्हारे भीतर से बोलेगो, कथा बोलेगी, अलार्म बोलेगो, तो घरवाई कहेगी बाबा भलो आयो हैं, बाबा भलो आयो। अथवा इनके भरूंगा मैं, इनके भी बोलेगा हैं। ये जब तक जगाता रहेगा, जब तक अंतिम सांस चलेगी आपकी, ऐसा अलार्म। तो कभी भी कोई ये कहे ना कि अरे कथा तो सुनने जाते हो पर परिवर्तन तो हुआ नहीं, तुम्हें बाहर नहीं दिख रहा, भीतर परिवर्तन हो गया, भीतर अलार्म भर गया है। हजे तो ज्यादा घटना घटित होगी तादना समझ में आवेगी। हम लोग समझते हैं परीक्षित जी ने एक क्षण में घर छोड़ दिया था ना, एक क्षण में नहीं छोड़ा, बड़े दिनों से तैयारी चल रही थी। हम सोचते हैं कि एक चोट में पत्थर टूट गया ना, न जाने कितने दिनों से ठुक 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 चल रही थी। लेकिन जब ठुक ठुक होते 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 हुए जब वो जीर्ण शीर्ण हो गया तो पत्थर टूट गया। तो ऐसे ही जो अलार्म रोज बजेगो, रोज बजेगो, रोज बजेगो, भीतर बजेगो, तुम्हारी जीवन में बजेगो। जब तुम्हारी कॉलर ट्यून में लगाओगे ना मेरो भजन, तो तुम्हारी जेब में मेरो ही भजन बोलेगा, ओहो हैं, फिर वो याद दिलाएगा। अपने अपनी पसंद से लगा लेंगे आप लोग। ये अलार्म भरा जा रहा है, ये बजता रहेगा हमेशा हमेशा। ये महापुरुषों की बड़ी विचित्र युक्तियां हैं, बड़ी विचित्र युक्तियां हैं। महात्म में एक ये बहुत प्यारी बात कही है। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों के बीच में असारे संसारे विषय विष संगा को लड़ दिया असारे। क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथा तुलशुभा। सूत जी कहते हैं, ऐ संसार वाले हो, कैसी विचित्र बातें आप लोग बाबरे है गए हो। ये जितना संसार आप लोग देख रहे हो ना, असार है, जिसमें कोई सार नहीं है। सोई सैमर सोई सुअरा सेवत सदा वसंत, तुलसी महिमा मोह की सदा सराहत संत। असारे संसारे विषय विष संगा को लिया। विषय विष संगा, ये विषयों के विष से आसक्त जो बुद्धि है, आकुल धिया, जिनकी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि कितनी व्याकुल है, जाके संगते तुम व्याकुल है रहे हो, वही में सुख मान रहे हो। अरे बाबरियो, क्षणार्धम क्षेमार्थम, आधे क्षण भी तुम कथा में बैठ करके देखो, सुख गाता अतुल सुधाम, जो
जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसा अमृत। बड़ी बड़ी विचित्र एक बात, बड़ी प्यारी बात कहने जा रहा हूं। तो यह मृत्यु लोक में एक बड़ा भ्रम है कि स्वर्ग में बहुत अच्छा अमृत है, बहुत अच्छा अमृत है, जिसे पी करके देवता अमर हो जाते हैं। नहीं भैया, उसे पी करके अमर नहीं होते, उसे पी करके उम्र बढ़ जाती है। लेकिन उस उम्र के बढ़ जाने से एक बहुत बड़ा घाटा होता है। न तो ईर्ष्या कम होती है, न द्वेष कम होता है, न राग कम होता है, न मोह कम होता है, और ना ही मुक्ति मिलती है और ना ही भक्ति मिलती है। उस अमृत के पीने से जो स्वर्ग में है? लेकिन ये जो भागवत का कथामृत है, इसके पीने से दीर्घजीवी नहीं होता इंसान, लेकिन दिव्य जीवी हो जाता है, दिव्यात्मा बन जाता है। बोले कैसे? क्या पता? बोले क्योंकि इसके होने से राग द्वेष विदारिणी कामासक्ति हरा, ओ मैया कामासक्ति हरा, देवी सद्गुण आईनी, देवी। गीता की आरती की पंक्ति है ये। देवी सद्गुण दायिनी विद्या ब्रह्म परा, ब्रह्म पर ब्रह्म की विद्या, ब्रह्म विद्या, अपरा नहीं परा। कैसी है ये राग को खत्म करती है, द्वेष को खत्म करती है, और सारे विकारों को खत्म करके ये मुक्ति प्रदान करती है और भक्ति प्रदान करती है। ऐसा अमृत तीनों लोकों में कहीं है क्या? स्वर्ग में भी ये अमृत नहीं है। ये संत बनाती है, सिद्ध बनाती है, आत्मा को परमात्मा बनाती है, जीव को ब्रह्म बना देती है। तो इसके बारे में हम जानते नहीं हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं, अरे अर्ध क्षणम क्षेमार्तम अतुल सुधाम सुख गाथाम पिबत। ये धरती का अमृत अतुल सुधाम, ये जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसे अमृत को क्यों नहीं पी रहे हो पागलो? सूत जी कह रहे हैं। और करे का रहे हैं? किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत गोपते गोत्सित कथे, परीक्षित साक्षी श्रवणगत मोह्योक्ति कथने। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुने आज, अरे क्षणार्धम क्षेमार्थम सुख गाथा तुल सुधाम अतुल सुधाम पिबत। क्यों नहीं पी रहे हो? कर क्या रहे हो तुम? किमर्थम व्यर्थम भो कुपते कुत्सित कथे ब्रजथ। तुम निंदनीय कुमार्ग पर जो अपनी गति कर रहे हो, दुर्गति कर रहे हो, हमने कभी कल्पना करी है? सूत जी महाराज बड़ी करुणा से, बड़े प्रेम से सबको समझाने लगे। और तुम जो समझ रहे होगे, जब कथाते होगो का 1000 प्रमाण है, धुंधकारी जैसों का कल्याण हो गया। और परीक्षित तो साक्षात प्रमाण है। और एक बहुत प्यारी बात सूत जी महाराज ने कही कि अरे भैया, तुम और कछु साधन करोगे, बामे जन कहा का करनो पड़ेगो, और जा में कछु ना करनो। क्या? इसमें तो केवल श्रवणगत, श्रवण में जाते ही मुक्ति युक्ति कथने, मुक्ति के उपाय
तुम्हें अपने आप मुक्त कर देंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गांव में जब कोई सांप काट लेता है तो सपेरा आता है, नीम को लहरों लेके बाहर झाड़ देता है, मंत्र पढ़ते रहता है। जा सांप काटो खाओ, बांध तो कछु ना करो ना, बाकी जो करना ना पड़े, सब काम अपने आप है गए। किया हो अपनी तालों में, लेकिन ये गाने में बड़ी सुविधा होने लगी है, नहीं दिक्कत आती है। बहुत अच्छा किया। तो भैया ये जो अमृत है ना, ये कथामृत, ये कथामृत हमारे कान में जब जाता है तो दीर्घ जीवी तो नहीं बनाता, लेकिन दिव्य जीवी बनाता है। जीवन दिव्य हो जाए, लंबी उम्र जीना अच्छा होता है कि दिव्य जीवन जीना अच्छा होता है? दिव्य जीवन जीना अच्छा। ज्यादा खाना बहुत बहुत कहते ना कि भाई थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, चाहे थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, चाहे थोड़ा जियो लेकिन दिव्य जीवन जियो। तो जो सन्यासी ने संकल्प दिया था, फल क्या था? संकल्प, जो फल दिया था, और वो फल उस समय तो काम नहीं किया, वो सन्यासी का उपदेश उस समय काम नहीं किया। एक बात बताऊं, उस समय भी यदि काम कर जाता, यदि थोड़ी सी भी जोग लगन ग्रह बार तिथि अनुकूल होते हैं, लेकिन उस समय काम नहीं किया। धुंधकारी की जब मुक्ति हुई थी ना, तो विमान आया लेने के लिए, भगवान के दूत आए और धुंधकारी दिव्य रूप में, अरे साहब दिव्य रूप धुंधकारी का हो गया, ऐसे बड़े पापी का दिव्य रूप हो गया। अब सबसे बड़ा आश्चर्य तो कथा कहने वाले गोकर्ण जी को ही हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि यहां मेरे इतने बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े सरल शुद्ध और बड़े बड़े अच्छे श्रोता बैठे हैं, और विमान आयो तो कौन के ले? धुंधकारी के ले, या तो सवन के ले आनो, लेकिन सवन के लिए नहीं आया, वो केवल जय के लिए आया। बताओ। तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछ ही लिया भगवान के दूतों से, पार्षदों से जो विमान लेकर के आए थे,
कि भैया वो एक बात बता जाओ। बोले का? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। यहां मेरे बहुत निर्मल निर्मल श्रोता बैठे हैं। फिर आनी तानी विमानानी, केवल एक ही विमान लेकर के आए हो। ये सब काय को बैठे हैं जहां? बहुत प्यारा जवाब भगवान के दूतों ने दिया कि हे गोकर्ण जी महाराज, हम क्या बताएं आपको। ये जितने भी यहां बैठे हैं ना, इन सब में केवल मुक्ति पाने के उद्देश्य से कथा धुंधकारी ने सुनी है। बोले और जो सब? बोले कोई ज्ञान के लिए सुननो है, कोई भक्ति के लिए सुननो है, कोई वैराग्य के लिए सुननो है, कोई अपने घरे सुखी रखवे के लिए सुननो है। अलग अलग भाव लेके आते हैं। ये माताएं प्रसाद लाती हैं। तुम में से कोई प्रसाद लाता? कोई नहीं लाता, खाली हाथ आते हो। ये जरूर लाएंगी, चाहे नेक लाएं चाहे ज्यादा लाएं। और कहीं यहाँ नहीं मिल रहा होगा तो पहले से मंगा के धल लेंगी, वहां तो थोड़ा थोड़ा रोज ले आएंगी। गलत तो ना कह रहे? ए मैया, तुम्हें खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता, तुम रोज कुछ न कुछ प्रसाद लाती हो। अच्छा लाती तुम हो, खावे को सब पहने प्रसाद बट रहा होए, सब पहने। लेकिन ये प्रसाद क्यों लाती हो, तुम क्यों नहीं लाते हो? इसके पीछे रीजन, कारण तुम्हें भी नहीं पता। तुम कथा सुनने के जो उद्देश्य हैं तुम्हारे, तुम्हें खुद नहीं पता। बस हमारे तो यहाँ कथा है रही है और बाबा अच्छे आए हैं और अच्छी कथा रही, आनंद आ रहा हो, हमें ना पता हो तुम्हारा जो उद्देश्य है, हमें ना पता हो। बहुत मौज आ रही है, मस्ती आ रही है, एक एक बात दिल को भा जाती है, बस इसलिए आ रहे हो। अच्छा ये आनंद तो इनको भी आ रहा है, सब हो रहा है, उसके बावजूद भी ये प्रसाद क्यों ला रही हैं? बोले जी आनंद कभी कभी इनको न भी आ रहा होगा तो भी ये घर से कथा में पहले हमारे जो कथावाचकों ने, विप्रों ने, संतों ने बता दिया है कि कथा में जाओ उद्देश्य जाओगे, भगवान भाई पूरी करोगे, पर खाली हाथ मत जाना। तो फिर ये संग संगम दो काम बनाती हैं, कथा का आनंद लेती हैं, संग संग में प्रसाद लाती हैं। तो कथा मैया से कहती हैं, हे कथा मैया, हमारी भैंस अब के जो है पड़ी आते ब्यावे। अब आप मानोगे या न मानोगे मुझे नहीं पता। मैंने एक छोटी सी कामना बताई है, तो ऐसी जुड़ी हुई 1000 कामना इनके भीतर बैठी रहते हैं, तो ये बिना प्रसाद के कभी नहीं आती। क्योंकि जब तक चढ़ाएंगे नहीं तब तक भगवान हमारी सुनेगा हो नहीं। ताते सुनने का आनंद तो लेती हैं, संग में फिर बाय जरूर लेके चलते हैं। और कवियों को तो सुनवे के लिए नहीं आती हैं, वो केवल वही के लिए आते हैं। कथा पंडित जी बताए गए कि वो जो है कथा में प्रसाद लेके जाओ, जा कामनाते लेके जाओ, वो पूरी हो जाती है। तो फिर कोई कोई आती है कि पहले हमारी जो भैंस है केवल 3 महीना दूध दे के लाती गई थी, अब के भगवान कम से कम 5-6 महीना तो दूध दे ही दे। इसलिए प्रसाद लाना और चढ़ाना है। तो यूं बताओ, जब ऐसा अपनी भैंस को इंतजार कर रहे हैं कि हमारी भैंस पड़ जाते ब्यावे है, अच्छा हमारी भैंस दूध दे दे, और जिन अकेले कोई बीमार आवे वो। अच्छा यूं बताओ, विमान आयु वो तो अब विमान भाई की बाप की दमे के जिन्हें ले जाए हैं, ले ही नहीं जा सकता। इसलिए भगवान के दूत बोले, महाराज श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। बोले
श्रवण की इच्छा अलग अलग हो जाने से विभेदे न, भेद है, श्रवण में भेद है, उसी के अनुसार फल में भेद हो रहा है। इसलिए श्रवण केवल मुक्ति के लिए धुंधकारी ने सुना है और बाकी लोग तो अपने अपने अलग अलग भावों से सुनने आए हैं, इसलिए उनको अलग अलग उन वस्तुओं की प्राप्ति होगी, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। भैया इस प्रकार से महात्म की चर्चा पूरी होती है। अब मैं आपको जो भागवत जी की कथा का जो मुख्य श्रोता है, जिसका नाम है परीक्षित, मैं उसके जन्म की और उस कैसे उनका सुखदेव जी महाराज से मिलन हुआ, कैसे उनका राज का त्याग हुआ, वो सब बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज ये परीक्षित जी का और सुखदेव जी का जो है ये संवाद बड़ा विचित्र है और ये दोनों का मिलन भी बड़ा विचित्र है। क्यों? एक तो राजा है परीक्षित और दूसरा महाराज है सुखदेव। और सुखदेव जी के बारे में कहा जाता है कि सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेदिनाम, वो किसी भी घर पे या गांव में केवल इतनी देर ठहरते थे जितनी देर में एक गैया दुही जाए, चाहे वो कितना दूध देती हो, उतनी देर से ज्यादा। सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेदिनाम अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्वस तदाश्रमम। फिर वे 7 दिन एक जगह कैसे बैठ गए? सुखदेव जी जैसे संत। और वो महाराज कौन? ससम्राट कश्यवा हेतु तो पांडुनाम मान वर्धन, पांडवों का मान बढ़ाने वाले वो सम्राट परीक्षित हैं। वो प्रायोपविष्टो गंगायाम मनादृत्या धराट श्रियम, वे गंगा जी के किनारे जाकर के 7 दिन इकट्ठे वे कैसे बैठ ले? एक घर को मुखिया संतन के यहाँ एक दिन पूरे दिन ना रह पा रहो, महाराज बड़े काम है, फलाने के ब्याह में जानो, फलाने की न्यू जानो, माँ बा काम है करनो है। एक घर को मुखिया और जो पूरे संसार को राजा, वो 7 दिन कैसे बैठ लो? ये प्रश्न जो है सूत जी महाराज ने, शौनक जी महाराज ने सूत जी से किया। इस प्रश्न के उत्तर में सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, महाभारत में जब दुर्योधन अधमरा पड़ा था, जांग तोड़ दी थी, एक ही जगह थे कच्चो, बाकी तो सब वज्र को है गो, गांधारी की तपस्या के बल से वज्र का हो गया, लेकिन एक जगह थे कच्चो रह गो। और बहू कन्हैया ने राख दो नहीं, मऊ नहीं रहतो है। न मेरे चाहने से कुछ होता, न तेरे चाहने से कुछ होता, है ना। इसलिए चाहा तो खूब था दुर्योधन ने और दुर्योधन की मां ने, लेकिन फिर भी कच्चे रह गए दुर्योधन महाराज। वहां से तोड़ दी जांग। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में और भागवत जी में जो रोल निभाया है ना, रोल जो किरदार निभाया है, उसमें एक नहीं कई किरदार निभाए हैं।
किसी के वो पुत्र हैं, किसी के वो पिता हैं, किसी के वे भतीजे हैं, किसी के वे सारथी हैं, किसी के सखा हैं और किसी के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, किसी के भी गुरु हैं। इन सारे किरदारों को निभा रहे हैं। लेकिन पांडवों के लिए वो सब कुछ बन जाते हैं। और पांडवों में फिर भी बार बार अहंकार आता रहा। कभी अर्जुन को अहंकार हो जाता कि मैंने महाभारत जीत लो, कभी भीम को अहंकार हो जाता कि मैंने दुर्योधन मारे। दुर्योधन ने भीम की हालत खराब कर दी थी। दुर्योधन ने, जरासंध ने भीम की हालत खराब कर दी थी। कर्ण ने भीम की हालत खराब कर दी थी। मैं कितनी जगह आपको बताऊं। लेकिन तो भी इतना मूर्ख आदमी, जीत हो भगवान के बल पे और जीत समझे अपनी। अच्छा, भगवान भी जो है ना, ये नहीं कि सुरुम्बा की मदद करें ना। जरासंध के यहाँ गए, कई दिन युद्ध चला और शाम को भगवान पास सो करें सो पीठ दुखे। जरासंध मरने वाला नहीं था, पीठ दुखे। एक दिन परेशान है कि भीम बोलो, महाराज जी तो न मर रहो न मार पा रहो, और मुझे लगता है ऐसे युद्ध होता रहो तो हम ही मरेंगे। तो भगवान ने कही कि तुम युद्ध तो करते हो पर अपने ही बल पे करते हो। तो मोटी बुद्धि को तो यू भी तो बोले मैं और दूसरे को बल कहां से लाऊं। तो भगवान ने कही बल नहीं लावे तो दूसरे पे तेने का दाव पेच इशारा ही ले ले। बोले मैं को देवे बैठो, बोले देवे तो बैठे हैं पर तू ले तब तो। गुरु सदगुरु महात्मा परमात्मा देवे तो बैठो है पर कोई ले तब तो है, कोई ले तब तो। तब नेक नेक भीम की बात समझ में आई। बोले हैं, बोले हम तो पूरे दिन सोचते हैं कि अब देखे अब देखे अब देखे। बोले युद्ध को तुम अपने बल पे जीतना चाहोगे तो दुनिया में मार खाते रहोगे, लेकिन जहां पर सहारा थोड़ा सा प्रभु का मिला, इशारा थोड़ा सा प्रभु का हो जाए तो युद्ध को यूं लम्हों में, मिनटों में, सेकंडों में जीता जा सकता है। भीम ने बोला ठीक है मैं आज देखूंगा। बोले देख लेना, आज ही जीत तुम्हारी होगी। युद्ध होने लगा और जब कमर पे पड़ी 2 4 6 सुई भगवान वो देखने लगे हैं। सो भगवान दांतन कर रहे, सो ले के बाद लकड़ी आके दांतन फाड़ी और यूं करके 2 टुकड़ा करे और एक इधर फेंक दो और एक इधर फेंक दो। भीम बोला कि दांतन फाड़ दी है तो चीर तो मैं जी केउबे, तो केउबेर बातें पहले हूं भीम ने वो चीर के और फेंक्यो। फिर भीम ने कही कि ऐसे तो मैंने कईयों बार कर दिया। यूं करके न मोटी बुद्धि को अब समझ में आई। फिर जो जरासंध को इसी प्रकार से भगवान के सारे पर दोनों तरफ फिर नहीं जुड़ा, वो वैसे बात डाल दो ना तो सिमट करके ऐसे सीधा होकर के फिर खड़ा हो जाता था। सो भीम की बैखन खोपड़ी जो है बोले मर गए। अब का और जाते जाता का करूं जाको
एक हो जाता था। लेकिन अब की बार उसने जैसे ही दिशाओं में फेंका है, भीम बोले फिर आ रहे होगो, आ जा तो ऐसे। भगवान बोले अब नहीं आवेगो, क्योंकि अब जब मेरे इशारे से तू चलेगा तो कभी हार नहीं होगी, माना तो कर। अच्छा, कई बार जब भीम फिर भी डींग हाँकता था, और दुर्योधन पे तो इतना गुस्सा होता था कि मुझे छूट दे दो बस। युधिष्ठिर जी से कहता था मुझे छूट दे दो, मैं दुर्योधन को तो मसल दूंगा। युधिष्ठिर जी ने कहा था दुर्योधन को मसलना इतना सस्ता समझ रहे हो तुम नहीं है। तो भगवान ने दुर्योधन से जब युद्ध है रहो तब वो बहुत देर तक शांत बैठे रहे और अपना वो दुर्योधन कुटाई करता रहो भीम की, और भीम की बेचारे की नस नस कीर्तन करने लगी, नस नस कीर्तन करने लगी। सब लोग आ गए, द्रौपदी भी आ गई। द्रौपदी ने भगवान से कहा क्यों, आप क्या चाहते हो, मैं इनके सब पे रोऊं? बोले नहीं, मैं तो नहीं चाहता। किसने कह दिया तुमसे ये बात? मैं तब से बचाता चला आ रहा हूं, तो मैं अब नहीं बचाऊंगा। बोले फिर बचा क्यों नहीं? बोले बिल्कुल कगार पे है। बोले पर वो बचवा चाह रहा हो इतना बताओ। बोले क्यों बचना नहीं चाह रहा? बोले हर बार ये कहता है कि नहीं मैं अपने बल पे जीतूंगा, अपने बल पे। तो भाई कल्लन दो अपने मन की। तो द्रौपदी ने कहा कि कभी कभी जीव जब आपके इशारे को न समझ पाए, आपके भाव को न समझ पाए, तो क्या आप मदद नहीं करते हो? बोले तो नहीं करूंगा मैं। बोले उसका कोई हितैषी आपसे प्रार्थना करे तो? बोले तो कर सकता हूं। तो बोले मैं प्रार्थना कर रही हूं। द्रौपदी ने प्रार्थना करी, तब फिर जबरदस्ती भगवान जो है युद्ध में कह रहे हाँ मजले भैया, हाँ मजले भैया, हाँ भीम भैया, हाँ। तो भीम ने देखा कि भगवान इतना जोर से कह रहे हैं, कहावत है। फिर मैंने अपनी जंगा ठोकी, टाल ठोकी, बोले न्या मार दे तू एक। लेकिन भीम सोचने लगे हो कि ऐसे ही जिन्हें अब माँ इशारो करो जरासंध को तब जीत भाई, ऐसे ही अब जिनके इशारे पे जीतूंगो तो फिर जे क्या करेंगे क्यों? लेकिन भीम ने सोची कि ऐसा नहीं करूंगा तो बचनो मैं ना, वो तो वज्र का है दुर्योधन तो है। तो कभी कभी अहंकारी व्यक्ति गुरु की बात मानने में भी ये सोचता है कि जब मेरी छोटी आ जाएगी मैंने गुरु की मान ली, तो जब ये भूल जाता है कि महात्मा परमात्मा और गुरु की बात मानने से कभी कोई छोटा नहीं, हमेशा बड़ा हुआ करता है। तो दुर्योधन की जांग टूटी पड़ी है, वहां अश्वत्थामा आता है। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है दुर्योधन? दुर्योधन ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा यही थी शुरू से ही अब तक कि मैं पांचों पांडवों को अपने सामने मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा रात में ही जो है पांचों पांडवों के सिर काटने के लिए चल दिया। ये बात है हरियाणा की। हरियाणा की कैसे? क्योंकि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, तो ये सब घटना कुरुक्षेत्र में हो रही है। चल दिया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने जैसे कदम बढ़ाए वैसे ही भगवान के कदम बढ़ गए, और भगवान के कदम बढ़े पांडवों के शिविर में। पांडवों से कहा आज तुम यहां नहीं सोओगे। अच्छा, पांडव इतने समर्पित थे कि कभी ये भी नहीं पूछते थे कि क्यों।
कुंती ने ऐसा सिखाया था। पांडव जो खड़े होकर के दूसरे में सो गए। अब वो पांडवों के जो 5 पुत्र द्रौपदी से थे, एक वे सब आके उसमें सो गए। वो बिल्कुल पांडवों जैसे ही थे। वो सब आके सो गए। रात में उन बच्चों के सिर काट करके अश्वत्थामा ले गया। आखिरकार सुबह हुई, फिर अर्जुन जो पकड़ करके लाया और फिर वो अपमानित कर दिया, मणि निकाल ली। उसके बावजूद भी फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पांडवन पे तो बस चले हो नहीं, फिर ब्रह्मास्त्र कहां छोड़ो। एक वंश का बीज बचा था। अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, विराट की बेटी। उसके गर्भ में एक बालक पल रहा था, उसका नाम था परीक्षित। वो उसके गर्भ पर प्रहार कर दिया ब्रह्मास्त्र का। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात है यहां कि जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ तो उत्तरा ने न भीम को पुकारा न अर्जुन को, जबकि अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र की काट थी। लेकिन उत्तरा ने अर्जुन को नहीं पुकारा, न भीम को पुकारा, न किसी और को पुकारा, सीधे भगवान को पुकारा। क्यों पुकारा सीधे भगवान को? क्योंकि ये पहले से इस बात को जानती थी कि जितने भी दुनिया के सहारे हैं वे फैल होते हैं। ये कब से जानती थी? क्योंकि जाकी जो सास है ना द्रौपदी, उत्तरा की, पर द्रौपदी ने पहले गलती करी। जब बाको चीर हरण हैरो का हो तो बाने पहले भीम पुकार्यो, अर्जुन पुकार्यो, द्रोण पुकारे, भीष्म पुकारे, धृतराष्ट्र पुकारे। लेकिन जब काउते बात न बनी तब जाकर के भगवान पुकारे। तो उत्तरा जो है ना वो इस बात को जानती है कि इनको सहारो देखने के बाद में पुकारूंगी तो देर होगी फालतू में। जब काम उसी से होना है तो फिर मैं सीधा उसी को क्यों न पुकारूं। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। भगवान ने उस गर्भ की रक्षा की और उसके बाद भगवान कुंती बुआ के पास में आए हैं। कुंती भगवान की खास बुआ है, लग्गा तग्गा की नहीं है। पता है कि बताऊं? बुआ नहीं है, खास बुआ है। एक काम करो ना, ये जो वो रखी है इन पे थाली रख दो। कोई ज्यादा जिद करा करे तो थाली यहां से ले लो, फिर आरती में उठा ले। ये रही हाँ दे दो। वो क्या है, वर्षों की पड़ी हुई परंपराएं हैं। तो भगवान की खास बुआ है कुंती, और भगवान बुआ के पास में आए और बोले, बुआ अब महाभारत पूरो भयो, तुम्हारे दुश्मन लोग मरे, अब बस युधिष्ठिर राजा बन गए,
अब मुझे आज्ञा दो कि मैं द्वारिका जाऊं। कुंती रो पड़ी कि प्रभु एक बात बताओ, आप जब मेरे जीवन में विपत्ति के दिन थे वो दोनों तरफ रखने के लिए दे दिए हैं। जब विपत्ति के दिन थे तब तो तुम मेरे साथ रहे, अब सुख के दिन आए तो आप मुझे छोड़ करके चल दिए। ऐसा क्यों? क्या आप विपत्ति में ही संग रहते हो? क्या आप कभी दुख सुख में संग नहीं रहते क्या? और यदि आप सुख में संग नहीं रहते हो तो फिर ऐसे सुख की मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कुंती ने दुख मांगा था, दुख नहीं मांगा था, ये कहा था कि जिस सुख में आप न हो ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। जिसमें आप हो तो फिर चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आप होंगे तो मुझे व्यापेगा ही नहीं। नहीं तो आदमी को सुख भी व्याप जाता है और दुख भी व्याप जाता है। दुख तो व्यापता ही है, सब लोग जानते हैं, लेकिन सुख कैसे व्याप जाता है? सुख आदमी को आलसी बनाता है, अहंकारी बनाता है, कमजोर बनाता है, शरीर को बेकार कर देता है। तो व्यापेगा कि नहीं व्यापेगा? सुख भी व्यापता है, लेकिन जहां भगवान की कृपा हो, भगवान का संग हो, तो फिर न सुख व्यापता है और न दुख व्यापता है। कुंती ने प्रार्थना करी कि प्रभु यदि आप सुख में नहीं मिलते हो तो ऐसे सुख की मुझे जरूरत नहीं है, मेरी ये प्रार्थना है। तब भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ बुआ सुख में भी रहूंगा और दुख में भी रहूंगा, मैं दोनों में आपके साथ रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक में ही आपके साथ रहूं। ऐसी प्रार्थना करी और एक प्रार्थना और करी, कहती है केशव वैसे रिश्ते में तो तुम मेरे भतीजे हो, मैं तुम्हारी बुआ हूं, पर मैं ये भी जानती हूं कि आप जो है परम ब्रह्म परमात्मा हो साक्षात। आप जो है एक व्यक्ति उधर बैठ जाओ, कुंती कहती है कि तुम ब्रह्म के अवतार हो, गुरुओं के गुरु हो। अब मैं एक श्लोक बोल रहा हूं जिसमें भगवान के विशेषण बता रही है कुंती। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाशमिमं छिन्दी दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। अतः विश्वेश, विश्व के ईश हो तुम, विश्वात्मन बोले विश्व की आत्मा भी आप हो। विश्व मूर्ते, ये सारा विश्व है जितना भी दिखने वाला वो सब आपका ही स्वरूप है। लेकिन कितनी प्यारी बात कह रही है, मैं आपकी हूं, मैं आपकी हूं, लेकिन मेरे जीवन में दो दुविधाएं हैं।
उन्हें समाप्त कर जाइए। बस मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती। आपने बहुत कुछ दिया। हेरी मैया, कथा में बात नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। तुम्हारा प्रसाद चढ़ावो, बेकार चले जाओ, बात मत करो, नहीं भैंस लाते जाएगी। और ये बालक ने लेके आओ करें तो जिनके ले संगम वो लेके आओ करें, वो दूध की बोतल ना हो तो सुबह माउंट ठूस दे बाके। हाँ, संग में लाओ करो। कथा में बात करने से बड़ा पाप लगता है, बड़ा दोष लगता है। कथा में विघ्न डालने से दोष लगता है, चाहे वो कैसे डालो। बहुत सी माताएं पीछे आएंगी और फिर आगे चीरत भई सबके छाती है न्यो, फिर आगे आके बैठेंगी। दोष है ये। चलती कथा में चुपचाप आकर के जहां जगह मिल जाए वहीं से माथा टेको और बैठ जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। कुंती कहती है कि हे ठाकुर, हे केशव, हे विश्वात्मन, मेरे गले में 2 फांसी के फंदा हैं। वैसे तो फांसी जब बोलती है तो दुनिया के गले में तो एक ही फंदा होता है, लेकिन मेरे में तो 2 हैं और मैं फिर भी जी रही हूं। जमीन जल रही है, फिर भी चल रहा हूं मैं। जमीन जल रही है, फिर भी चल रहा हूं मैं। नफरतों का दौर है, फिर भी फूल फल रहा हूं। हर तरफ आंधियां हैं, नफरतों की मैं फिर भी दिया हूं प्यार का, दीपक हूं प्यार का। हिम्मत से जल रहा हूं मैं, हिम्मत से जल रहा। हे विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते, मेरे गले में 2 फांसी के फंदा हैं, बस उन्हें काट जाओ, बड़ी कृपा होगी। बोले बताओ कौन कौन से फंदा हैं? ये जितनी माताएं बैठी हैं ना, ये घूंघटवारी, ओ घूंघटवारियो, तुम सबकी गले में ही वो फंदा पड़े हैं 2। बताऊं कि रहने दूं? रहने दें? नारे ला दो करो भाई, तुम्हारे जेठ बैठे हैं, कोई बात ना है, ससुर बैठे हैं, घूंघट मार रखे हैं, कोई बात ना है, पर कम तक मूड तो हला सकते हैं। वैसे जे घर पे अब खूब बोलन लगी हैं, बस बीच में बाल के सहारों कर लेते। लल्लू बाबा दे कह दियो भैंसे बांध दे, बाबा सुन लो है। और बाबू पलंग तो कह रहा हाओ बांध दूंगो, ठीक है। हेरी मैया, तुम्हारे गले में सबके में 2 फांसी बनी है। इनके में फांसी है पर 1 है, आपके में 2। बोले इनके में 1 है और हमारे में 2, ये क्यों कैसे? तो मैं बताता हूं आपको। उसका कारण है, मनुष्य की आसक्ति परिवार में होती है, लेकिन केवल अपने परिवार में होती है, ससुराल में नहीं होती।
कहू एक आध की भगवान जाने, सबकी तो ना कहू एक आध की है सकत है, सब तरह की दुनिया है भैया। कहू एक आध की हो, लेकिन ज्यादातर है ससुराल में नहीं, केवल अपने घर में होती है। और इनकी इनकी आसक्ति जितनी ससुराल में होती है उतनी मायके में होती है। पर इस बात को सच मत समझ लेना। जितनी मायके में है उतनी ससुराल में है जाए, फिर तो बात ही बन जाए। फिर तो इस धरती पर वैकुंठ आ जाएगा। वैकुंठ। एक लड़की ने कहा कि यदि माँ बाप की सेवा लड़कियों के हिस्से में आ जाए तो माँ बाप इस धरती पर जो बड़े बूढ़े दुखी हैं ना आजकल, वो सुखी हो जाएं। बेटी जो सेवा करती है वो लड़के नहीं करते, बहुएं नहीं करती। बेटी चाहती है कि माँ बाप मेरे हिस्से में आ जाए, लेकिन माँ बाप तो मेरे घर का पानी भी नहीं पीते। जो सेवा करना चाहती है उसको सेवा मिलती नहीं है, और जो सेवा के नाम पे ही जाकर मुंह फूल जाता है, और वहां जिंदगी भर माँ बाप उन बड़े बूढ़ों को रहना पड़ता है। बहू के पास और बेटी के पास वो जा नहीं सकते, क्योंकि वहां का तो पानी भी नहीं पीते। तो लड़की ने कहा, बड़ा प्यारा उत्तर है, आप जोरदार तालियां बजाओगे जब दिल के भीतर बात जाएगी। तो लड़की ने कहा, हे बावरिये का, ये तो निर्लेप ही बावरी है। अरे मैं कह रहा हूं कि तालियां बजाओगी जब जब दिल में तुम्हारी बात जाएगी। देखना मैं बात कहने वाला हूं सो। लड़की ने कहा कि यदि माँ बाप हमारे हिस्से में आ जाएं तो कोई माँ बाप दुखी नहीं रहेगा, कोई वृद्धाश्रम नहीं खुलेगा। ये बात लड़की ने कही तो अच्छी तो लगी, सबने अच्छी लगी, मऊ अच्छी लगी। लेकिन एक बालक ने जाको उत्तर दिया बड़ो प्यारो कि इस धरती पर एक तरीका और भी है स्वर्ग उतारने का, वैकुंठ बनाने का। बोले क्या? हर लड़की यदि अपने छोड़े हुए माँ बापों की जगह अपने मिले हुए सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह समझ ले तो भी वैकुंठ आ जाएगा। जोर से बजा। हाँ, बात इतने कांटेगी, इतनी अच्छी लगी मुझे कि तुम अपने उल्टी गंगा बहाना चाह रही हैं। जो तुम्हारे घर का पानी भी पीना नहीं चाह रहा, तुम उसे अपने घर पे बुला के रखना चाह रही हैं। और जो तुम्हारे घर पे पहले से ही भगवान के रूप में हैं बड़े बूढ़े माँ बाप हैं, उनका तो नाम सुन के तुम्हारी नाक सिकुड़ जाती है, तुम्हारी भौं चढ़ जाती हैं, और तुम्हारे मुंह में से तुरंत जो है जिनका अग्नि सी जहर सो निकलने लगा तो है। कैसे बात बनेगी? लेकिन इनकी जो आसक्ति है ससुराल में केवल एक आदमी से होती है, चिंटू के पापा थे। बाकी पापा थे या मम्मी थे, वे उतने ही बुरे लगते हैं। ससुराल में केवल एक से, और मायके में तुम ज्यादा मत हंसा करो, जिन्हें बुरी लग जाएगी बिना बात है। ए मैया जिनते पूछ रहे हो तो ससुराल में एक थे केवल लगाव है, लल्लू के पापा थे, और मायके में सांची सांची बताइए। तुम हम अपनी घर की बात कर रहे हैं, बता पाओगी? नहीं बता पाओगी तो तुम कहो तो मैं ही बता दूं। मायके को यदि इनको आदमी चार दोस्त ले आवे, अपने भिंडम मिल गए,
अचानक बचपन के दोस्ते संग पड़े और माते यदि फोन करे कि मैं 4 दोस्त मिल गए हैं और मैं घर ला रहा हूँ ने कछु बनाए लियो, वहीं से कहती है बोले इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, खबरदार जो दोबारा इस पर कॉल किया इस काम के लिए है। 4 दोस्त मिल गए बेचारो बचपन के संग की, ना ही नहीं कर पा रहे, वैसे भाई पता ही कि आफत तो है लेकिन वो ना ही नहीं कर पा रहे, क्या करे। लेकिन वहीं से सीधा उत्तर आया ऐसा, फिर माँ ने तुरंत फोन काटे कही कि यार वो घरवाली जो कहीं चली गई है, घर पे है नहीं है, तुम कैसे माँ भूखे रहोगे, मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर कभी आना है। अच्छा वे सब सुनने बगल भाई चौक बेऊ बई रास्ता से गुजर रहे, वे बेचारे वही बातें गुजर रहे थे परिस्थिति से, बोले कोई बात नहीं भैया फिर देख लेंगे।